हिमालय की शांत चोटियों के बीच बादलों से भी ऊंचाई पर एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां हजारों वर्ष से शिव की ऊर्जा आज भी स्पंदित होती है। यह है तुंगनाथ, धरती का सबसे ऊंचा शिव मंदिर और उन 5 दिव्य स्थानों में से एक जहां भगवान शिव स्वयं पांडवों से छिपते हुए प्रकट हुए थे। आज हम तुंगनाथ के इतिहास, पौराणिक कथा, इसके चमत्कारों, रहस्यों और आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे, शांति, गहराई और श्रद्धा के साथ। तुंगनाथ, जहां बादल भी कदम छूते हैं। 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आकाश धरती को छूता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और यहां पहुंचने से पहले ही हवा में एक अदृश्य शक्ति महसूस होने लगती है। कहा जाता है कि यहाँ शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, बल्कि महसूस होते हैं। हवा का एक एक झोंका मानो प्रार्थना का उत्तर हो। महाभारत का युद्ध मानव इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक था। यह सिर्फ 2 कुलों का संघर्ष नहीं था, यह रिश्तों, धर्म, निष्ठा और कर्तव्य के बीच एक भावनात्मक युद्ध था। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजय हुए, लेकिन रणभूमि पर फैली लाशें, जलते रथों की गंध और टूटे हुए हथियार उनकी आत्मा को भीतर तक हिला चुके थे। इस युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महापुरुष मारे गए, जिन्हें शास्त्रों में ब्राह्मण कुल का माना गया है। ऐसे ब्राह्मणों या आचार्यों की हत्या भले ही युद्ध में ही क्यों न हुई हो, मोक्ष मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। युधिष्ठिर पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने कहा, हमने धर्म की जीत के लिए लड़ाई लड़ी, पर इसमें अधर्म का रक्त भी बह गया। हम इस पाप का भार कैसे उठाएंगे? युद्ध में हुई हिंसा का यह अपराध बोध उनके भीतर चुभती हुई सुई बन गई। गांधारी का श्राप। जब युद्ध समाप्त हुआ, गांधारी ने 5 पांडवों को देखा और विलाप करते हुए कहा, तुमने मेरे 100 पुत्रों को मारा है, तुम्हारे वंश पर कभी न कभी दुख का साया अवश्य आएगा। इस श्राप ने पांडवों के मन को और भी भयभीत कर दिया। धरती का रोष। कथा के अनुसार जब युद्ध में करोड़ों लोगों का रक्त कुरुक्षेत्र पर बहा, तो स्वयं भूमि देवी महादेव के पास गई और बोली, प्रभु, इस विनाश में धर्म का मार्ग खो गया है, कृपया न्याय कीजिए। शिव को यह अन्याय, यह रक्तपात, यह विनाश अत्यंत दुखी कर गया। शिव का पांडवों से विमुख हो जाना। जब पांडव युद्ध के बाद शिव से क्षमा मांगने गए, तो शिव ने कहा, भले ही तुम धर्म के लिए लड़े, लेकिन इस विनाश ने अधर्म को जन्म दिया है। मैं इस समय तुम्हारे समक्ष नहीं आऊंगा। यही कारण था कि शिव ने पांडवों से मिलने से इनकार किया और हिमालय की ओर चले गए। वे नहीं चाहते थे कि पांडव इतनी आसानी से युद्ध के पाप से मुक्त हो जाए। यही वह क्षण था जहाँ से पंच केदार की कहानी शुरू होती है। शिव ने पांडवों से बचने के लिए नंदी बैल का रूप धारण किया और हिमालय की चोटियों में छिप गए। लेकिन पांडव, विशेषकर भीम, शिव को खोजने के लिए प्रतिबद्ध थे। कथा कहती है कि भीम ने अपना रूप विशाल कर लिया, 2 पहाड़ियों पर अपने पांव फैला दिए और बीच में भागते हुए नंदी को रोक लिया। भीम को देखते ही शिव समझ गए पांडव उन्हें पहचान चुके हैं। जब भीम ने नंदी की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, शिव ने अपने दिव्य स्वरूप में पृथ्वी में समा जाना शुरू किया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक ऊर्जा में परिवर्तन था। शिव का शरीर आधा धरती में विलीन हो चुका था और आधा बाहर था। भीम ने शिव को पकड़ने के प्रयास में उनके शरीर को अलग अलग हिस्सों से छुआ और उसी दौरान शिव का शरीर 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो गया। पंच केदार का जन्म। शिव के शरीर के 5 भाग 5 स्थानों पर प्रकट हुए और इन स्थानों को पंच केदार कहा गया। इसमें सबसे पहला है केदारनाथ, जहाँ पे शिव का मुख प्रकट हुआ। दूसरा है तुंगनाथ, जहाँ पे शिव की भुजाएं हैं। तीसरा है रुद्रनाथ, जहाँ से शिव की गर्दन निकली और चौथा मध्यबलेश्वर से नाभि निकली। 5वां कल्पेश्वर, जहाँ से शिव की जटाएं निकली। इन 5 मंदिर से जुड़ा मार्ग आज भी दुनिया के सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। जब शिव धरती में समा रहे थे, तो भीम ने उनके कंधे को पकड़ने की कोशिश की। उस समय शिव भौतिक रूप से ऊर्जा रूप में बदल रहे थे। उनका बाहुभाग धरती में फंस गया और ऊर्जा में प्रकाश के साथ तुंगनाथ में प्रकट हुआ। यही कारण है कि तुंगनाथ में पूजा शिव की भुजा रूपी शक्ति के रूप में होती है। अर्जुन की तपस्या और मंदिर का निर्माण। तुंगनाथ से जुड़ी एक और गहरी कथा अर्जुन की तपस्या से भी संबंधित है। यह तपस्या महाभारत युद्ध से पहले की है, जब अर्जुन को शिव से पशुपति अस्त्र प्राप्त करना था। कथा के अनुसार अर्जुन ने वर्षों तक हिमालय की ऊंची चोटियों पर कठोर साधना की। ठंडी हवाओं, जमती बर्फ और कठिन वातावरण में उनकी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि शिव स्वयं उन्हें दर्शन देने आए। अर्जुन की इसी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किया। इसी घटना के बाद तुंगनाथ क्षेत्र में शिव की शक्तियों को स्मरण करते हुए एक प्राचीन उपासना स्थल की स्थापना की गई। बाद में महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने शिव की खोज की और 5 केदार प्रकट हुए, तब इस स्थल का महत्व और भी बढ़ गया। इस प्रकार अर्जुन की तपस्या तुंगनाथ की प्राचीन आध्यात्मिक नींव है, जो भीम द्वारा शिव को खोजने की घटना से बहुत पहले घटित हुई थी।
तुंगनाथ में छत क्यों नहीं टिकती? एक अनसुलझा रहस्य ये है कि तुंगनाथ मंदिर की छत कभी स्थायी रूप से नहीं टिकती। कई बार पत्थरों से मजबूत छत बनाई गई, लेकिन तेज हवाएं या रहस्यमय झटके उसे उड़ाकर ले जाते थे। यहाँ तक कि लकड़ी की छत भी रातों रात गिर गई। स्थानीय निवासियों की मान्यता है कि महादेव खुले आकाश के नीचे ध्यान करते हैं। किसी भी छत को वे अपने ऊपर स्वीकार नहीं करते। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ हवा की दिशा असामान्य है, लेकिन आज तक कोई निष्कर्ष सिद्ध नहीं हो पाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाम आध्यात्मिक अनुभव। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि तुंगनाथ के आसपास वातावरण में लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स उत्पन्न होती है, जो मनुष्य को आध्यात्मिक अनुभव कराती है। लेकिन साधु संतों का कहना है कि यह स्थान महादेव की चेतन ऊर्जा का केंद्र है और यहाँ ध्यान करने पर मन, बुद्धि और आत्मा तीनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। कई साधुओं का मानना है कि तुंगनाथ में आज भी प्राण ऊर्जा सक्रिय है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही हवा की कंपन बदल जाती है, सांसें धीमी हो जाती है और मन एक अजीब सी शांति में डूब जाता है। शिव यहाँ सिर्फ विराजमान नहीं बल्कि जागृत है। तुंगनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की एक गहरी खोज है। एक ऐसा स्थान जहाँ प्रकृति, पौराणिक इतिहास और आध्यात्मिक शक्ति सब एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। जब भी आपको अवसर मिले, इस दिव्य स्थल पर कदम रखिए। यहाँ की हवा, यहाँ की शांति और शिव का आशीर्वाद आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। हर हर